इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो पहला पॉइंट देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फॉर्मूला देख के, फॉर्मूला होता है गामा पी बाय रो। अब फॉर्मूला देख के गलत फहमी हमारे को लग सकती है कि प्रेशर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रेशर के बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ती है, और प्रेशर अगर मैं डबल करूं गैस पे तो डेंसिटी भी डबल हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रेशर का डिपेंडेंसी आती ही नहीं है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम velocity is independent of pressure। दूसरा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी देखते हैं। फॉर्मूले से पता चलता है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। So higher the density, lesser the velocity of sound in that particular medium। डेंसिटी किसकी है? मीडियम की। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वेलोसिटी डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, दिस इज डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज 16 टाइम्स डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दिस इज 1/4। So velocity of sound in hydrogen is 4 times velocity of sound in oxygen। Effect of humidity। यहां पे डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर जो है, इट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर की डेंसिटी 1.293 होती है केजी पर मीटर क्यूब, और मॉइस्ट एयर की डेंसिटी 0.8 केजी पर मीटर क्यूब होती है। सो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड in dry air। Effect of temperature। ये फॉर्मूले से देख के पता चलता है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, जब भी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा V1/V2 इक्वल टू √T1/2 किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूले में टेम्परेचर मुझे केल्विन स्केल में पुट करना है। मेरा ऐसा यूनिट केल्विन है, सेल्सियस नहीं है। इसको नोट करो इतना फ्रीज करके। इसके बाद एक टर्म देखते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर 1 डिग्री एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज टेम्परेचर T अपॉन 0 डिग्री सेल्सियस। अभी T डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करूंगा तो 273 प्लस T हो जाएगा, और 0 इज 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो दिस इज 1 प्लस T अपॉन 273 की पावर 1/2। अभी अगर T छोटा है 273 से काफी ज्यादा, तो यहां पर मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूं, VT अपॉन V0 1 प्लस T अपॉन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 546 आ जाता है।
तो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट टी अपॉन 546 वी टी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू वी नॉट होता है 332 546 इंटू टी, तो वेलोसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस इज 332 0.61 इंटू टी। अभी 0.61 जो है ये मेरा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हो गया, क्योंकि हर 1 डिग्री टेम्परेचर के साथ 0.61 मेरी स्पीड जो है मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज होती है। यहाँ पर ये मान के चलना है कि ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है व्हेन टी इज वेरी वेरी लेस देन 273, यानी कि 5% से कम से होना चाहिए। 13-14 डिग्री तक का वेरिएशन के अंदर फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। अगर इससे ज्यादा वेरिएशन है तो आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, क्योंकि इन दैट केस मैं बाइनोमियल नहीं यूज कर सकता। ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी, लेट अस से ये मेरी स्पीड ऑफ साउंड है और ये मेरी स्पीड ऑफ विंड है एट एन एंगल थीटा। तो विंड की वेलोसिटी का कंपोनेंट w cos थीटा होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो इफेक्टिव वेलोसिटी जो हो जाएगी वो v प्लस w cos थीटा हो जाएगी। फ्रीज करके नोट करो।